अच्छा जी, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। अच्छा, ये जो किताब है 10x रूल, ये ग्रेंट कार्डन की किताब है। इस बंदे ने अपने दम पर $750 मिलियन का बिज़नेस खड़ा किया और उसके बाद इस बिज़नेस के खड़े करने के बाद इसने ये किताब लिखी द 10x रूल, और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इसने समझाया कि एक्चुअल में सक्सेस है क्या। यानी कि सक्सेस इज़ जस्ट नॉट अ मनी। पैसे ही सिर्फ सक्सेस नहीं होते कामयाबी, बल्कि बहुत सी ऐसे गोल्स हैं जिनको पाना सक्सेस होता है आपके। और दूसरा इसने बताया कि इन सारे तमाम सक्सेस को, यानी तमाम गोल्स को पाना, इस सक्सेस को पाना, इसका बस एक ही रूल है और वो है 10x रूल। इसने इसको 2 पार्ट में समझाया। उससे पहले इसने चंद एक बातें कही हैं, उनको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ लिखा है, इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। सर, पहली बात वो कहते हैं सबसे पहले आपको सक्सेस हासिल करने से भी पहले एक माइंडसेट चाहिए जो आपको ये बताए कि सक्सेस इज़ कंपलसरी। वो कहते हैं जैसे आपकी कोई ड्यूटी है, कपड़े पहनना आपकी ड्यूटी है, लेट सपोज भाई आपको पता है कि आपको कपड़े पहनने आपकी ड्यूटी, आपकी ज़िम्मेदारी होगी। खाना खाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर एक दिन ही नहाओगे, 2 दिन ही, हफ्ते में 1 दफ़ा नहाना तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी ना, जुम्मे के दिन। तो इसी तरीके से वो कहते हैं जब तक आप ये माइंडसेट नहीं अपनाओगे ना कि सक्सेस आपकी ज़िम्मेदारी है, यानी कि अब ज़िम्मेदारी हो गई, अब मुझे इसको लाजमी पाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कहते हैं तब तक आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। पहली तो बात है कि माइंडसेट ऐसा बनवा लो कि आपको पता चल जाए कि सक्सेस इज़ कंपलसरी। नंबर 2, वो कहते हैं इट इज़ जस्ट नॉट अ मनी बट टू कंप्लीट ऑल नेसेसरी गोल्स। वो कहते हैं कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आ गया। कामयाबी का मतलब ये है कि आप अपने हर ज़रूरी गोल को अचीव करते हो। और वो कौन कौन से होते हैं? वो स्पिरिचुअल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो मेडिटेशनल हो सकता है। बहुत से गोल्स हैं, यानी वो हर चीज़ जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, आपको चाहिए, आपका वो माइंडसेट रखने के लिए जो कामयाबी लाता है। तो आपको उन तमाम गोल्स को पाना ही दरअसल कामयाबी है। पैसा कामयाबी सिर्फ नहीं है, तो यानी उसका एक रुख पैसा है। तीसरी बात वो कहते हैं सक्सेस इज़ नथिंग बट माइंडसेट। वही वाली मैंने बात की। वो कहते हैं सक्सेस वो माइंडसेट है जिसे ना आप किसी से चुरा सकते हो, ना आपसे कोई चुरा सकता है। यानी सक्सेस वो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के बाद आप में हिम्मत, जोश, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी हर चीज़ आती है जब आप वो माइंडसेट पाते हो। और वो माइंडसेट में पहले ही बता चुका हूँ कि सक्सेस इज़ अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल, अर्नेस्ट नाइटिंगेल की किताब से, उसमें मैंने पूरी किताब बयान कर दी है, वो आप देख लें। अब जो इसकी किताब का जो 10x रूल है ना सर, इसको 2 तरीके से समझें। वो कहता है कि देखें, सबसे पहले आपको पता है आपका गोल बहुत बड़ा है, सक्सेस पानी है, आपने 10 गुना सक्सेस पानी है। तो वो कहते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप खुद को, अपने माइंड को ना ये बात बावर करवा दें कि आपका जो गोल है ना, उस गोल को पाने में जो एफर्ट लगनी है, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपने अपने आप को ये रियलाइज़ कराना है कि यानी जितनी एफर्ट लगती है इस गोल को पाने के लिए, मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। वो कहते हैं इसका होगा क्या, जब आप 10 गुना ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप जो है सरप्राइजिंगली, यानी कि सरप्राइजिंगली आपको सरप्राइज़ मिलेगा और आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा अचीव कर जाओगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 वो बात करता है कि जो आपके गोल्स है ना, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी एक तो एफर्ट 10% लगानी है, एक तो गोल्स को भी 10% मल्टीप्लाई कर दो। मसलन एक बंदा है, वो चाहता है कि भाई वो 1 साल के अंदर लाख रुपया कमाए, यानी पर मंथ तकरीबन हो गया 10,000, यानी 10 महीने में वो 1 लाख कमाए, पर मंथ 10,000 हो गया। तो वो कहता है कि आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी वो अपना गोल ये रखें कि हर महीने मुझे लाख रुपये कमाना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 महीनों में मुझे 10 लाख कमाना है। वो कहते हैं इससे होगा क्या, जैसे ही आपका गोल 10x पे जाएगा और आपकी एफर्ट्स भी 10x पे जाएंगी, तो आपका जो ओरिजिनल गोल है एक तो वो लाजमी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको सरप्राइजिंगली बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए वो एक जुमला लिखता है, वो कहता है इट इज़ बेटर टू बी प्लीजेंटली सरप्राइज देन टू बी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। यानी कि आपको ग्रेटली अजीम तौर पे डिसअपॉइंट होना पड़े कि अगर आप 1x रूल लगाएं, इससे बेहतर नहीं आप 10x रूल लगाएं कि आपको बेटर टू बी प्लेजेंटली सरप्राइज, कि आपको एक सरप्राइज़ मिले जो आप चाहते हैं उससे ज़्यादा मिले। अच्छा सर, एंड में जो है वो 5 स्टेप बताता है। वो कहता है ये जो 5 स्टेप हैं इनको अप्लाई करना है इसी 10x रूल के अंदर। नंबर 1 वो कहता है पहला स्टेप है, उसके भी 4 टाइप्स हैं, एक्शन। यानी वो कहता है कि 10x रूल को अप्लाई करने के लिए ज़ाहिर है पहला रूल तो यही होगा कि एक्शन लिए जाएँ, और एक्शन लेने के भी 4 तरीके। वो कहते हैं पहले वो लोग हैं जो लोग नो एक्शन पे चलते हैं, यानी कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर जब कभी भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है, वो कोई एक्शन नहीं लेते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक दुख भरी और लूज़र की लाइफ गुजारते हैं। नंबर दूसरे वो लोग होते हैं जो रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने वाले सर वो लोग हैं जो चैलेंजेस को देखकर, या यूँ समझें कि एक बंदा है, उसने गोल स्टार्ट किया और गोल स्टार्ट करने के बाद जब वो उसे अचीव करने लगा तो एक बड़ी प्रॉब्लम उसमें आई या काफ़ी टाइम लग रहा था, तो उसने क्या किया कि वो गोल छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, रिट्रीव कर दिया।
यानी वो कहते हैं दूसरे इस तरह के लोग हैं जो एक्शन तो लेते हैं लेकिन एक हद तक, फिर वो क्या करते हैं रिट्रीव कर जाते हैं जब कभी उनके सामने प्रॉब्लम आती है। तो ये लोग भी कभी भी 10x रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे वाले सर वो लोग हैं जो एवरेज एक्शन लेते हैं, मेजॉरिटी वो कहता है ये लोग हैं, मेजॉरिटी वाले ये लोग हैं जो एक्शन लेते हैं एवरेज की बुनियाद पे। इसीलिए ज़्यादातर मैक्सिमम लोग दुनिया में एवरेज हैं, ना पुअर हैं ना रिच हैं। वो कहता है ये वो लोग हैं जो कि एवरेज एक्शन लेते हैं और मेजॉरिटी लोग इसी के अंदर हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये लोग प्रॉब्लम आने पे उसको सॉल्व तो करते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग उसका हल प्रॉपर नहीं निकालते, इसीलिए ये इनका काम तो चलता रहता है और प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। इसीलिए ये लोग कभी एवरेज से ऊपर उठ नहीं पाते, अपनी कभी भी पूरी एनर्जी ये लोग नहीं लगाते। और सर आखिरी वो लोग हैं जो 10x रूल पे चलते हैं, वो कहता है वो लोग लेते हैं मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन का मतलब है बड़े एक्शन, यानी कि जो एक्शन लेना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा जाके लेते हैं। यानी ये विजनरी लोग होते हैं, मिशनरी लोग होते हैं, इन्हें दुनिया पागल कहती है, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो 1% लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये लोग असल कामयाबी को हासिल करते हैं। और क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि ये लोग 10x रूल को अप्लाई कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इन्हें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही उनको वो फल मिलेगा जो ये चाहते हैं। सेकेंड टाइप सर वो कहते हैं एक्शन के साथ साथ आपको नर्चर योर गोल्स। जैसे एक माली जो है वो छोटे से पौधे को भी डेली ही पानी दे रहा है, उसका डेली ख्याल रख रहा है पूरे बाग के अंदर, तो इसी तरीके से वो कहता है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उसके अंदर जो छोटी छोटी जीत आपको मिलती है ना, उनको सेलिब्रेट करें, उनको नर्चर करें, उनको प्रेजेंट्स करें, उन पर खुश हों, उनको अपनी आंखों के सामने रखें ताकि आप भी कामयाब हो सकें। यानी कि आपको मोटिवेशन अपने गोल से ही मिलती रहे, पर्पस से। तीसरी बार वो कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इस माशरे में उस माशरे में नहीं, पूरी दुनिया में सर ऑब्सेशन को बहुत बुरा माना जाता है, यानी पागलपंती। हम कहते हैं ये बंदा पागल हो गया, कहते नहीं लोग उसके फलाने के पीछे पागल हो गया, फलाने के पीछे पागल हो गया। बंदा बंदे के पीछे पागल हो रहा है तो हम उसको पागल कहेंगे, लेकिन बंदा अगर किसी गोल के पीछे पागल है तो सर दुनिया में पागलों ने ही चेंज लाया सबके साथ। सबके सब पागल थे जिनको दुनिया ने पागल कह दिया था। इसलिए मैंने अपनी किताब में एक जुमला लिखा है कि अगर दुनिया आपको पागल कहती है तो आने वाले वक्तों में वो शख्स दुनिया को पागल कर देता है। सही है ना? तो कोई मसला नहीं है ऑब्सेशन के साथ। वो कहता है कि ऑब्सेशन से भाई, अगर ऑब्सेशन की वजह से आप डेडिकेटेड हो अपने काम के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने गोल के साथ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है फिर कि आप ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेस्ड तो होना चाहिए। फिर चौथी बात सर वो कहता है किल योर फियर बाय एक्शन। वो कहते हैं जितने भी लोग हैं जो 10x रूल को अप्लाई करते हैं वो जानते हैं कि उनको अपने फियर को ख़त्म करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। वो कहता है ऐसी बात नहीं कि उनको डर नहीं लगता, डर उनको भी लगता है, लेकिन वो जानते हैं कि जब उनको डर लग रहा है तो वो अपनी कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। और ज़ाहिर है कि वो कंफर्ट जोन में निकलेंगे, उनको डर तो फियर तो लगेगा ऑब्वियसली, तो वो एक्शन लेके और सोल्यूशन ढूंढ कर उस पर एक्शन लेकर अपने फियर को किल करते हैं। आखिरी चीज़ 10x रूल को हमेशा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि लंबी इनिंग्स खेलनी है तो फिर बैलेंस बनाएं। बैलेंस कैसे बनेगा? I+C, यानी इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी के साथ। वो कहता है ऐसे कई लोग हैं जो महीना तो 20-20 घंटे भी काम करेंगे, पूरे जोश में आए, काम स्टार्ट किया, 20-20 घंटे स्टार्ट किया काम, और फिर महीने बाद वो बैठ गए चुप करके। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी तो है, कंसिस्टेंसी के अंदर बैलेंस ही नहीं रखा उसने। समझ आ रही है? तो वो कहता है अगर आपको लंबी इनिंग्स खेलिए, सारी ज़िंदगी की खेलनी है, अगर रिच एंड तक रहना चाहते हैं, अपने गोल्स तमाम पाना चाहते हैं, तो सर I+C के अंदर बैलेंस रखें। ये टोटल जो है ना उसकी समरी 10x रूल की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब ने जो है ना वो आपका माइंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बदला ही होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।